बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पाकिस्तान टीम की, और पाकिस्तान टीम के लिए दो बड़े ऐलानात किए गए हैं। वो ऐलानात के हैं उसके हवाले से बात करते हैं। और दूसरी चीज़ मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के रिलेटेड। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ले लिया है। मोहम्मद आमिर से मोहसिन नकवी खुद पर्सनली उनका मीटअप हुआ, जबकि इमाद वसीम से वहाब रियाज मिले। और यहाँ पर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने अपनी रिटायरमेंट वगैरह वापस ले ली है। और अब वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है 2024 का, 2024 का वर्ल्ड कप, उसमें हमें इंशाल्लाह इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों खेलते हुए नज़र आएंगे। और इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों का पूछना था मोहसिन नकवी से, जो कि पीसीबी चेयरमैन है। उनसे पूछा कि ये एग्री कैसे हो गए, मतलब कि इनसे कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ, इनकी कोई डिमांड्स थी, कोई लीग्स वगैरह के एनओसी वगैरह के लिहाज से हुआ है, या क्या सीन हुआ है। अचानक इन्होंने अपने फैसले बदल दिए और अपनी रिटायरमेंट्स वापस ले ली। तो मोहसिन नकवी ने स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात की है। वो कहता है कि हमने ना कोई उसकी डिमांड वगैरह उन्होंने ना की है, ना हमने उसे कोई अपॉर्चुनिटी देने का कहा है, ना हमने उसे कोई सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं, या फिर कुछ भी ऐसा वैसा हो, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि उनसे जस्ट एक बातचीत हुई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई है कि क्या आप पाकिस्तान टीम के लिए खेल लेंगे या खेलना चाहेंगे, रिटायरमेंट वापस लेंगे या नहीं लेंगे। तो उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली दोनों ने अपनी। और ये पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों अटैकिंग बॉलर्स भी हैं। और इमाद वसीम तो ऑलराउंडर है, अटैकिंग ऑलराउंडर है। और मोहम्मद आमिर इसकी बॉलिंग लाइनअप और इसकी बॉलिंग के हवाले से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये क्या चीज़ है और क्या कुछ कर सकता है। और इस लिहाज से अब अगर पाकिस्तान टीम का जायज़ा लिया जाए वर्ल्ड कप के लिहाज से, तो अब इसमें मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, अब ये हमें एक बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही है जो वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे। और ये बॉलिंग एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी है। और यहाँ पर जो आजकल पाकिस्तानी फैंस उड़ रहे हैं, मतलब इस लिहाज से कि हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर और नसीम शाह, कि ये अगली बंदे को तिगनी का नाच नचाएंगे, या फिर ये उनका जीना हराम कर देंगे, विकटें तोड़ देंगे, आईसीसी के खर्चे करवाएंगे। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मोहम्मद आमिर और जो नसीम शाह है ये फॉर्म में भी है, ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम शाह तो मेहनत ही बहुत ज़्यादा करता है। और मोहम्मद आमिर, वो इसका एक्सपीरियंस है क्रिकेट में, 300 प्लस विकेट्स हैं इसकी। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, ये करण अर्जुन की जोड़ी है। और अगर मैं इनकी बात करूं रीसेंट परफॉर्मेंसेस की, आपने पीएसएल में देखा अच्छी खासी कुट पड़ी, शाहीन शाह अफरीदी को कुट पड़ी। और जो हमारा दूसरा तेज़ गाम है हारिस रऊफ़, तो स्पीड गन कहते हैं इसे। क्या फ़ायदा स्पीड गन का, 150 की स्पीड से अगर फेंकता है तो 250 की स्पीड से उसे छक्का पड़ता है। तो फिलहाल ये दोनों बहुत आसान हुए हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप में इंडिया के ख़िलाफ़ शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्म किया था, तब ये बिल्कुल एक अटैकिंग बॉलर और बहुत मुश्किल बॉलर हो रहा था। और अब पीएसएल में देख लें, बच्चों से कुट खा रहा है। मतलब कल के जो बच्चे आए हुए हैं उनसे अच्छी खासी से कुट पड़ी है। और एक ओवर में अगर 22 रन 23 रन डिफेंड नहीं कर सकता, तो ये कोई बॉलर नहीं होता। तो आजकल ये आउट ऑफ फॉर्म। होप सो ये जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होनी है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ होनी है, देन आयरलैंड के साथ सीरीज़ होनी है, तो इनमें इसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले और इसकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस आएँ। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर विकेट्स की बात करता हूँ, तो शाहीन शाह अफरीदी की 200 प्लस या 220 प्लस विकेट्स हैं। हारिस रऊफ़ की भी कुछ इतनी क्या 200 या 220 प्लस। उसके अलावा नसीम शाह की 100 प्लस हैं। और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की 300 प्लस हैं दोनों की विकेट्स।
तो ये इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो इनसे टीम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। और इसके अलावा हारिस रऊफ़ की अगर मैं बात करूं, हारिस रऊफ़ के साथ कुछ पंगा शंगा हुआ था कि उसने सीरीज़ छोड़ के बीपीएल को तरजीह दी थी। तो अब उसने मोहसिन नकवी को, प्रेस में सारी बात हुई है, मोहसिन नकवी कहता है कि अब उसने एक लेटर सा लिखा है कि वो जो गलती हुई वो दोबारा नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। और मोहसिन नकवी जो कि अब तक के पीसीबी की हिस्ट्री में अब तक का सबसे पावरफुल ये बंदा है, पावरफुल चेयरमैन है, इसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये जो मर्जी करे, जो चेंजेस मर्जी करे। और ये कॉम्पिटिटिव बंदा है बिल्कुल। बहुत आपने वज़ीर आला के तौर पर भी देखा, वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, तो इसकी बहुत अच्छी खिदमात रही हैं एज वज़ीर आला पंजाब। तो इसमें इसने बहुत सारे अब चेंजेस वगैरह करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि अब सिलेक्शन कमेटी हुई है, उसमें कोचिज़ को भी ऐड किया है, उसके अलावा कैप्टन को भी ऐड किया है। और एक्सपीरियंस प्लेयर मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, तो इसको ऐड करने का भी इसका यही मकसद है। वो कह रहा है कि मैं बज़ाते खुद इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, ना मैं क्रिकेट के हवाले से इतना ज़्यादा जानता हूँ कि मैं इनसे खुद को कंपेयर करूँगा, इनसे ज़्यादा मुझे पता है वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ या उमर गुल या इन जैसों ऐसे बंदों से। तो वो कहता है कि मैं कैप्टेंसी का हक, कोचेस सेलेक्ट करने का हक और बाकी सारा जितना भी है वो सारा अपनी सिलेक्शन कमेटी को दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अपने प्लेयर्स की साइकी को जानते हैं, इन्होंने इनके साथ खेला हुआ है, ये इनके साथ इनकी अटैचमेंट है, इंगेजमेंट है इनकी। तो इसलिए टीम को हैंडल करना भी इजी होगा, लड़कों की मेंटेलिटी को चेक करके, उनकी स्किल्स को चेक करके, तो टीम्स वगैरह बिल्ड करनी ठीक होगी। मोहसिन नकवी साहब ने मज़ीद भी कहा है, कहता है कि जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, और अगर ये 1-2 साल तक नहीं भी काम करते, नेक्स्ट 5 साल बाद आपको इसका अगर असर नज़र आता है, कहता है मेरे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जो पैसा पड़ा हुआ है पीसीबी के पास, कहता है वो हमने संभाल के नहीं रखना, वो हम टीम पर लगाएंगे, प्लेयर्स पर लगाएंगे। अगर पैसा पड़ा है तो अच्छे कोचिस आने चाहिए, पैसे पड़े का क्या करना है हमने, पैसा पड़ा होगा तो क्या फ़ायदा, पैसा लगेगा, इन्वेस्ट होगा तो आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी तरफ से बहुत अच्छी चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। और बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव बंदा है ये, कुछ ना कुछ करके जाएगा मेरे ख्याल में। यहाँ पर कुछ बेहतरी अब आएगी इंशाल्लाह। और फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।